आज की इस वीडियो में हम अध्याय 4 में डेटा विश्लेषण से संबंधित डेटा को कंसोलिडेट करना सीखेंगे। डेटा को समेकित करने का अर्थ है कि जैसे अगर आपके पास बहुत सारी सीट हैं स्प्रेडशीट में, आप किसी एक सीट में सभी डेटा को एकत्रित करना चाहते हैं, तो यह कंसोलिडेट फंक्शन से आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। समेकित फंक्शन, जिसे कंसोलिडेट भी बोलते हैं, कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग सूचना को सारांशित अर्थात कंसोलिडेट करने के लिए स्प्रेडशीट की कई सीट से जानकारी को एक स्थान पर संयोजित करने के लिए किया जाता है ना। इस मतलब क्या कर रहे हैं हम कि कई सीट से जानकारी को किसी एक सीट पर संयोजित कर रहे हैं। इसका उपयोग रुझानों और संबंधों की पहचान के लिए एक ही स्प्रेडशीट में विभिन्न प्रकार के डेटा को देखने और तुलना करने के लिए किया जाता है। डेटा को समेकित करने से पहले आपको निम्नलिखित जांच करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले है, स्प्रेडशीट में प्रत्येक सीट खोलें और जांचें कि डेटा प्रकारों का मिलान होना चाहिए जिसे आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं। उन सभी सीट्स से लेबलों का मिलान करें जो समेकन के लिए उपयोग की जाती हैं। पहला कॉलम प्राथमिक कॉलम के रूप में दर्ज करें जिसके आधार पर डेटा को कंसोलिडेट किया जाना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्टेप दी गई हैं कि भाई आप डेटा को कैसे कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह से आपको लिखना है। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इसी तरह चरणबद्ध तरीके से लिखें। जैसे कि आपने लिब्रे ऑफिस ओपन किया, फिर आप कैल्सी स्प्रेडशीट में गए। कैल्सी स्प्रेडशीट में जाने के बाद आपने एक डेटा फॉर्मेट तैयार किया जिसमें आपने अलग अलग कंपनी का डेटा रखा हुआ है, अलग अलग सीट में रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आप कंसोलिडेट फंक्शन किस मेन्यू से लेकर आएंगे, तो इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, जैसा इसमें दिया गया है। तो इसे हम प्रैक्टिकली भी अभी करके देखेंगे कि हम डेटा को कैसे समेकित करते हैं। देखिए इसमें स्टेप फर्स्ट दी है कि उस स्प्रेडशीट को खोलें जिसमें डेटा को कंसोलिडेट करना है अर्थात समेकित करना है। फिर क्या करें, सेकंड में दिया है नई सीट बनाएं जहां डेटा को कंसोलिडेट किया जाना है, मतलब समेकित किया जाना है। फिर आप कंसोलिडेट फंक्शन को लाएंगे कहाँ से, आप डेटा मेन्यू से लाएंगे। तो इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। एग्ज़ाम में जब भी आप लिखेंगे तो चित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ठीक है, कि कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स कैसा आएगा, उसमें क्या क्या लिखा रहता है, तो इन सब चीज़ों का आपको वहाँ पर उपयोग करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं प्रायोगिक गतिविधि 4.1 में। आइए एक उदाहरण लेते हैं कि हमारी दुकान की 2 शाखाएं हैं। देखिए हमारे पास एक दुकान है, उसकी 2 शाखा दी गई हैं और उनका नाम बताया गया है ABC और XYZ। हमारे पास 2 अलग अलग सीटों में दोनों शाखाओं के जनवरी और फरवरी महीने की बिक्री के रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक दुकान थी, उस दुकान की 2 शाखाएं थीं जिसके नाम क्या क्या हैं, ABC और XYZ। ठीक है, ये 2 शाखाएं हैं हमारे पास और इसमें हमें किस किस मंथ के रिकॉर्ड हैं हमारे पास, जनवरी और फरवरी के। ठीक, इस तरह का हमें लिब्रे ऑफिस में बना के देखना है। फिर क्या करेंगे कि ABC ब्रांच और XYZ ब्रांच अब हमें उत्पाद और शाखा के अनुसार बिक्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मासिक रूप से दोनों सीट का योग प्राप्त करने के लिए इन दोनों सीटों को समेकित करना होगा। अब हम चाहते हैं कि भाई हम इन दोनों सीट का डेटा जनवरी में जितने रुपए का उत्पाद किए या जितने सेल्स किए उसका डेटा और फरवरी में जो किए वो एक सीट में हमें सम होके, मतलब योग उसका हमें मिल जाए। तो जैसे इसमें इस सीट में दिया गया है, ये देखिए ये ABC शाखा का डेटा है। ठीक है, जिसमें जनवरी के 12,000, फरवरी में 25,000। इसी तरह जब हम नीचे देखते हैं, इसी तरह XYZ का डेटा दिया गया है। देखिए अब इसके बारे में आपको लिखते जाना है थोड़ा थोड़ा कि आप किस तरह से आपने ये डेटा तैयार किया, कैसे आपने सीट बनाए। ठीक है, ये सब आपको डिफाइन करना होगा।
फिर ये लास्ट में जो डेटा है आपका, ये कंसोलिडेट डेटा है, मतलब दोनों सीटों का डेटा यहाँ पर योग करके दिया हुआ है। तो इसे कैसे करते हैं, इसे अभी हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास 3 सीट हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। तो सीट 1 में ABC ब्रांच है, सीट 2 में XYZ, और जो सीट 3 है यहाँ पर हमारा कंसोलिडेट डेटा आएगा। ठीक, तो जैसा कि उदाहरण में दिया गया था कि हमारे पास एक दुकान है जिसकी 2 शाखाएं हैं। ये हो गई आपकी पहली शाखा और ये हो गई आपकी दूसरी शाखा। ठीक है, इन दोनों का डेटा जो है एकत्र होके किस में आएगा, इस सीट में आएगा। अब ये कैसे आएगा, तो ये हम प्रैक्टिकली अभी रन करके देखेंगे लिब्रे ऑफिस में। तो उसमें होगा क्या, जैसे देखिए ये चॉकलेट है, चॉकलेट जनवरी में कितनी सेल्स हुई, 12,000 की। फरवरी में कितनी हुई, 25,000 की। ये तो हो गई आपकी ABC ब्रांच की, मतलब जो आपकी एक अपनी दुकान की 2 शाखाएं थी, तो ये शाखा फर्स्ट हो गई। ठीक है, जिसमें चॉकलेट में जनवरी में 12,000 रुपये का हमने उत्पादन किया। पर इसी तरह हम दूसरी शाखा की अगर बात करें तो XYZ जो है ब्रांच, इसने इसी चॉकलेट को जनवरी में 52,000 का उत्पादन किया। तो अब आप देखिए कि जनवरी में जो ABC ब्रांच थी उसने 12,000 दिए, 12,000 का उत्पादन किया, और इसी चॉकलेट में जनवरी में 52,000 का उत्पादन हुआ। तो कुल मिला के 12,000 और 52,000, इन दोनों का योग कहाँ आएगा, इस कंसोलिडेट सीट में आना चाहिए। ठीक है, तो इनका योग कितना होगा, 12,000 और 52,000 का योग कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 12,000 प्लस 52,000, तो कितना आ गया, 64,000। तो जो 64,000 आएगा, इसका डेटा 12,000 मतलब ABC ब्रांच का, और इसका 52,000 मतलब ये किसका आ गया, XYZ ब्रांच का। तो ये जो आया है हमारे पास 64,000, ये 64,000 आपका आएगा यहाँ पर। इसी तरह जितने भी डेटा हैं जनवरी के ABC ब्रांच के और जनवरी के XYZ ब्रांच के, तो ये डेटा ऐड होकर हमें इस कंसोलिडेट फंक्शन में दिखेंगे, और सेम इसी तरह फरवरी के भी ऐड होकर हमें इस कंसोलिडेट फंक्शन में दिखेंगे। तो चलिए लिब्रे ऑफिस में ये कैसे होगा, इसे हम देखते हैं। आपको सबसे पहले अपना लिब्रे ऑफिस ओपन करना है। लिब्रे ऑफिस ओपन करने के बाद आपको कैल्सी स्प्रेडशीट पर जाना है। तो इस तरह आपकी कैल्सी स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। अब जो डेटा हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, यही सेम डेटा हम इस सीट पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी पहली सीट तैयार हो चुकी है। सेम जो हमने यहाँ पर बनाए हैं ABC ब्रांच सीट 1, इसका सेम डेटा हमने इस सीट में बना लिया है। ठीक है, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये सीट 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका नाम लिखना है। जैसा ये नाम लिखा है ABC ब्रांच, इसका इस सीट का भी हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, ये 3 सेल को हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज कैसे करेंगे, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, यह है फॉर्मेट। इसके बाद यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर दिया है, यहाँ पर आप मर्ज एंड सेंटर करिए। देखिए जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ये तीनों सेल जो है आपस में जुड़ जाएगी। ठीक, यहाँ पर अब डबल क्लिक करके अब हम इसे अपना नाम दे देते हैं ABC।
BRANCH। ठीक, तो ये हो गई हमारी ABC ब्रांच। इसी तरह हमें दूसरी सीट बनाना है, जैसे कि ये दी है ना XYZ। अब हमें हमारी दुकान की दूसरी सीट देखना है। ठीक है, अब इस डेटा को हम सेकंड सीट पर लेंगे। तो सेकंड सीट बनाने के लिए हमें इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने प्लस आइकॉन पर क्लिक किए, सेकंड सीट यहाँ पर ओपन हो गई है। अब जो डेटा हमने यहाँ बना है, अब लिखने की बजाय, इतना सब लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और जो जो अंक हैं उन्हें बस हम चेंज कर देंगे। ठीक, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा, या फिर एडिट मेन्यू में भी जाके आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक, कॉपी करने के बाद आपको सीट 2 पर आना है। सीट 2 ओपन किए, जहाँ से आपको लेना वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल V करिए, या फिर एडिट मेन्यू में जाकर यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। ठीक, जैसे ही हम पेस्ट करेंगे हमारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा, पर चूंकि हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इनके जो उत्पादन के अंक हैं ये हमें यहाँ पर बदलने होंगे। तो ये हमारी सीट तैयार हो चुकी है। इसमें हमने जो अंक हमने इसमें लिए थे XYZ में, जैसे चॉकलेट का जनवरी का 52,000 था और फरवरी का भी 52,000 था, पर ABC में जनवरी का 12 था और फरवरी में 25,000 था। तो इस तरह हमने XYZ का डेटा यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमें एक सीट और लेना पड़ेगा। ठीक, सीट कहाँ से लेंगे हम, इस प्लस आइकॉन से। यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, ये हमारी थर्ड सीट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड सीट पर हमने क्या समझे थे कि यहाँ पर सीट 1 और सीट 2 का डेटा कंसोलिडेट होकर सीट 3 में आएगा। मतलब इन दोनों सीट का योग होके हमें कहाँ दिखाई देगा, सीट 3 में दिखाई देगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो ये सीट हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर हमने जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट सीट 1 में था और जो सीट 2 में था, सेम वही फॉर्मेट हमने यहाँ पर बना लिए हैं। ठीक है, अब बस हमें यहाँ पर उस डेटा को कंसोलिडेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको कहाँ जाना होगा, डेटा मेन्यू पर जाना होगा। ठीक है, पर उससे पहले भी आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है, क्योंकि यहाँ से ही पूरा डेटा कंसोलिडेट होकर इस सेल पर आएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपका सेल ये सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये चॉकलेट में जनवरी का सेल आपका सेलेक्ट होगा। अब आपको डेटा मेन्यू पर जाना है। डेटा मेन्यू में आपको कंसोलिडेट पर जाना है। ठीक, जैसे ही आप कंसोलिडेट ओपन करेंगे तो ये कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सम फंक्शन आता है। तो ये पेपर में आपसे पूछ सकता है कि जब आप कंसोलिडेट फंक्शन ओपन करते हैं तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फंक्शन चलता है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सम फंक्शन आता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सोर्स डेटा रेंज दी है, यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको सोर्स सेलेक्ट करना होगा। सोर्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहले सीट 1 में जाएंगे, सीट 1 से इस 12,000 से, ठीक है, यहाँ से पकड़ के इसे ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से आपको इस 12,000 पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसे पकड़कर ड्रैग करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेल में इसकी रेंज आ चुकी है ना, C4:D8। ठीक, तो इसकी रेंज है यहाँ पर।
रेंज कैसे देखते हैं ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, 9th में। जब आप इतना सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, तो इसकी रेंज क्या आएगी, ये देखिए यहाँ, ठीक, इसकी रेंज आ गई। अब यहाँ से आपको एक्सपेंड कर देना है, ठीक। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है, ठीक। आएंगे दूसरी सीट के लिए, फिर से यहाँ से आपको सोर्स सेलेक्ट करना है। अब आप सेकंड सीट पर आएंगे, ये है आपकी सेकंड सीट, ये आपकी सेकंड सीट का डेटा जो कि XYZ है। अब इस 52,000 से लेके आपको यहाँ तक की रेंज ड्रैग करके सेलेक्ट करना है, तो जो भी इसकी रेंज होगी यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए हैं, करेंगे यहाँ पर एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद हमें ऐड करना होगा। देखिए हमारे पास दोनों सीटों का डेटा आ गया, और अब हम कौन सा फंक्शन चला रहे हैं, सम फंक्शन, मतलब इन दोनों का ऐड होके आना चाहिए हमें सीट 3 में। चलिए इसे ओके करते हैं। देखिए हमने जैसे ही ओके करे, जो हमारी कंसोलिडेट सीट है वहाँ पर अभी तक तो कोई डेटा नहीं था, देखो अब यहाँ पर डेटा आ गया है, ठीक है। और जो हमने चॉकलेट का निकाले थे 64,000, ठीक है ना, ये देखिए ये 64,000 निकाले थे, तो ये 64,000 जैसे कि आप देख सकते हैं जनवरी का डेटा आ गया, और इसी तरह बाकी का भी डेटा यहाँ पर फिल हो गया। तो ये था आपका कंसोलिडेट फंक्शन।